Hello everyone, welcome to Aptitude Academy. Here we focus on building strong concept of aptitude and reasoning from basic to advanced level, useful for banking exam and placement preparation. So let's start today's topic. So today's topic is ratio and proportion and partnership. So let's begin the session. So सेशन शुरू करने से पहले हमें एक दो चीजों का पता होना चाहिए कि पहले तो रेशियो क्या होता है। रेशियो होता है जब हम द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड यूनिट इज कॉल्ड रेशियो। कि जब भी हम लोग रेशियो निकालेंगे तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वो सेम काइंड की हो, मतलब अगर मैं शुगर का कंपैरिजन बॉक्स से करूंगी तो वो हमारा रेशियो में नहीं आएगा, क्योंकि शुगर एक अलग चीज है और बॉक्स एक अलग चीज है। दूसरी थिंग, हमारी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपका 5 kg शुगर है और यहाँ मैं बोलूं 10 ml, तो क्या ये कंपैरिजन हो पाएगा? नहीं। तो हमें ये दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि पहली चीज, एक तो जो भी आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, एक ही काइंड की होनी चाहिए। अगर बॉक्स है तो बॉक्स से कंपैरिजन करो, शुगर है तो शुगर से करो, या फिर आपका ग्लास है तो बॉक्स से, ग्लास है तो ग्लास से करना है, बॉक्स से नहीं करना है। दूसरा इसका क्या है, यूनिट, जो भी यूनिट आप लिखते हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ये केजी में है तो यहाँ पे भी केजी में होना चाहिए, ऐसा नहीं वो एमएल में चल रहा है। तो जैसे अगर मैं रेशियो बोला है 10:20 का करना, तो 0 से 0 कैंसिल करके 1/2। हम रेशियो में ये करते हैं, ट्राई करते हैं जब हम डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म पे ये आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 12/18, तो आप इसको इसको भी हम रेशियो ही बोलते हैं, बट रेशियो जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ट्राई करते हैं इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म पे लेके आए। जैसे 6 2 12 होता है, 6 3 18, तो 2:3 है। क्या हम इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म पे इसे कर सकते हैं? नहीं। तो ये इसकी फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब रेशियो के टाइप्स देख लेते हैं। 5 टाइप के होते हैं रेशियो। पहले होता है सिंपल रेशियो, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, देन इनवर्स रेशियो। तो पहला देखते हैं सिंपल रेशियो क्या होता है। सिंपल रेशियो मतलब वो रेशियो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 5:7 था, अब इसके बाद आप इसको कोई डिवाइड कर सकते हो? फर्दर नहीं। जैसे मैंने बोला आपको 11:13 है, तो क्या आप इसको दोबारा डिवाइड कर सकते हो? नहीं। तो ये सिंपल रेशियो में आएगा। 2:3, क्या इसको हम दोबारा डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। 5:7, क्या हम इसे दोबारा फर्दर डिवाइड कर सकते? 5 ले लेते हैं हम 9, क्या हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो वो एकदम सिंपल रेशियो होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन। कंपाउंड रेशियो जब हम दो या दो से ज्यादा रेशियो का प्रोडक्ट करना चाहे, जैसे मैंने बोला A:B है और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो C:D से, तो देखो जो भी न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होगा। ये है इसका लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने बोला 2 आपका 3 है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 4:5 से, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 2 into 4, फिर रेशियो, देन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 4 2 8, 5 3 15। अब ये बताइए ये क्या रेशियो हुआ? ये हुआ हमारा सिंपल रेशियो, क्योंकि हम इसके फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और जब ये इस फॉर्म पे था तो ये कंपाउंड रेशियो था। डुप्लीकेट रेशियो मतलब जब हम स्क्वायर के टर्म्स में हो गए, सी लिखा है ना, A² रेशियो में B²। एग्जाम्पल से मैंने बोला 4² और 5², तो आपने बोल दिया 16:25। 3² रेशियो 7², 9 7 7 जा 49। तो बस। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब जब हमारा क्यूब फॉर्म में होता है, क्यूब फॉर्म पे जैसे हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला 3³ और यहाँ पे 4³ तो आप बता सकते हैं 27 64 होता है। 2³ और यहाँ पे 5³ तो ये क्या होता है 8, और ये होता है 125। तो ये अगला आता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो मतलब रेसिप्रोकल। जैसे मैंने आपको बोला 5/2 का इनवर्स रेशियो बता दो, तो आप बोलेंगे मैम इसको उल्टा कर दो, 2:5, मतलब जो ए और रेशियो बी था वो B:A बन चुका है। मैंने आपको एग्जाम्पल बोला बताओ 7/8 का इनवर्स रेशियो बता दो, आपने बोला 8/7। ठीक है। दूसरी चीज टर्म होती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता क्या है, व्हेन टू रेशियो आर इक्वल्स दे फॉर्म प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो आपके इक्वल हो जाए तो वो प्रोपोर्शन बना देते हैं। जैसे A डिवाइडेड बाय B था,
उसमें आपको बोला है C डिवाइड बाय D है। तो अब ये रेशियो आपके प्रपोर्शन में कब होंगे, जब आपका AB इक्वल्स टू होगा CD की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है 3/5, इस दो को साइन को हम इजिकल टू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये है 15 और x, आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स करेंगे इजिकल टू 5 इंटू 15 करेंगे। तो ये क्या होगा, x 5 इंटू 15 डिवाइड बाय 3, तो 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 25। इसमें अब देखिए, अगर मैं इसको एक, इसका हम लोग चेक करने के लिए अगर मैं ट्राई करूँ तो चेक कैसे करेंगे, सर 3/5 था इजिकल टू आपका कितना है 25, तो सॉल्व करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो क्या ये रेशियो दोनों के बराबर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। अगर ये आ रहे हैं तो ये दोनों किस चीज में है, प्रपोर्शन पे है। नेक्स्ट 4/6 है, 4 रेशियो 6 और आपका लिखा है इजिकल टू में 10/x में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इजिकल टू 6 इंटू 10, x की वैल्यू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5 3 जा 15 इसका आंसर हो। अब है इफ 6 पेन कॉस्ट 30, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेन। अगर उसने बोला 6 पेन है जिसकी कॉस्ट 30 है, तो आप उसको बताओ कि आपकी 10 पेन की कितनी कॉस्ट होगी। अभी मैंने बताया सेम क्वांटिटी से ही कंपेयर करेंगे, यानी कि पेन है तो पेन से करेंगे और कॉस्ट है तो कॉस्ट से करेंगे। अगर 6 पेन की कॉस्ट, मतलब 6 जो रेशियो है वो आपका कितना है, पेन की बात करें तो 10, 6 पेन है और 10 पेन है, फिर डबल, और कॉस्ट का कंपैरिजन कॉस्ट से करेंगे, 30 ले लेंगे और दूसरे वाले हमें पता नहीं तो हम इसे x मान रहे हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन पे आपको इस फॉर्म पे भी आ सकता है और वो घुमाना चाहेगा थोड़ा तो इस फॉर्म पे लिखेगा। हमेशा याद रखना सेम क्वांटिटी का रेशियो सेम से ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पेन था ना, तो इसलिए पेन क्या क्या थे, एक तो 6 था और एक 10 था, तो मैंने सेम क्वांटिटी का सेम पे रेशियो निकाला, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि सेम काइंड होना चाहिए और आपकी सेम यूनिट होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पेन की बात कर रही हूँ, नंबर्स ऑफ पेन की, तो वो नंबर्स ऑफ पेन का एक ग्रुप बनेगा। अगर मैं कॉस्ट की बात कर रही हूँ कि कितना आपका प्राइस है, तो वो यहाँ पे प्राइस का ग्रुप बनेगा, जैसे 30 और एक हमें पता नहीं था तो हमने इसे x मान लिया, फिर आपस में इनको रेशियो में डाल दिया। तो ये क्या होगा, 6/10 इज इक्वल टू 30/x, तो 6 5 जा, और ये इधर जाएगा x। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है एक बार और बता देती हूँ कैसे किया मैंने। ये हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे होता है ये इससे होता है, तो ये कितना आ गया, 6x इज इक्वल टू 10 इंटू 30, x 10 इंटू 30 अपॉन 6, तो ये कितना आ गया 5 और ये आ गया 50। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टर्म थी हमारे पे पार्टनरशिप। अब हमें पता चल गया रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप होता है जब टू और मोर पीपल इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस, दे फॉर्म पार्टनरशिप। मैंने बोला कि मेरा एक बिजनेस है, मैं सपोज करो एक स्मॉल बिजनेस खोलना चाहती हूँ, तो मैंने बोला एक तो मैं पार्टनर हूँ, दूसरा कोई और पार्टनर है और तीसरा, तीन हम पार्टनर मिलके एक बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो हम लोगों के बीच में जो चीजें होंगी उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में देखो, प्रॉफिट और लॉस इज नॉट शेयर्ड इक्वली। जब कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है वो बराबर नहीं बंटता, और इट डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पीरियड। और ये प्रॉफिट और जो हमारा लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है कि किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, किसने कितना टाइम पीरियड तक रखा है। अब जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने अगर 12 महीने तक रखा है तो दूसरा भी इन्वेस्टमेंट 12 महीने तक ही करे, क्या पता सी वाला 6 मंथ तक करे, तो ये क्यों घाटा झेलेगा। तो ये इसलिए आपका जो ये प्रॉफिट और लॉस है ये इक्वली नहीं बढ़ता, वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट करी है और कितना आपका टाइम पीरियड है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
इफ टाइम इज सेम, अगर आपको बोला कि टाइम सबका सेम है, जैसे मैंने बोला 12 मंथ अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो सब जितने भी ग्रुप में मेंबर है वो सब 12 महीने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसमें जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो बराबर हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। जो जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वही आपका बराबर में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली हमारा होता है हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और हमें उसको कितना टाइम पीरियड हमें लगा है या कितना टाइम पीरियड तक हमने उसमें रखा है कुछ भी चीज। तो ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। लेकिन जब टाइम पीरियड सेम हो जाए, मतलब टाइम का हमारा कोई चेंज ही ना हो, तो प्रॉफिट किसके बराबर हो जाता है, इन्वेस्टमेंट के। तो जैसे एग्जांपल है, जैसे ए की आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 है, बी की 20,000 है, प्रॉफिट निकाल दो ए और बी का। तो ए का कितना है 10,000 और बी का कितना है 20,000। टाइम नहीं दिया है तो 3 जीरो से वो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 1 रेशियो आपका 2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ए ने इन्वेस्ट किया 5,000 एंड बी ने 8,000 एक बिजनेस में, सेम पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉफिट निकाल दो। अभी बताया मैंने आपको प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा जब हमारा टाइम सेम रहता है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो। जैसे यहाँ 5,000 थी और यहाँ पे इसका 8,000 था, तो 3 जीरो से 3 जीरो एलिमिनेट हो गए, तो 5:8 इसका आंसर हो गया। अगर उसने बोला 3 है, ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट और सी का। ए ने 10,000 इन्वेस्ट किया, बी ने आपका 15,000 और सी ने आपका 20,000, और टाइम सेम ही है आपका, तो आप प्रॉफिट शेयर किससे निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ए बी और सी का रेशियो कितना है, 2:3:4। क्यों आया ये, क्योंकि हमारा पता है हमें प्रॉफिट क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, आपको अगर ये भी समझ एक बार इस तरह से भी समझा देती हूँ कि कैसे आया ये सॉल्व करके। वैसे तो आपको मैंने बता दिया है, फॉर्म कॉन्सेप्ट यही कहता है, अगर टाइम सेम है तो जो आपका प्रॉफिट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो होगा वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर आ जाता है। लेकिन अगर हम वैसे समझने की कोशिश करें, तो जैसे मैंने बोला ए बी सी है, ठीक है, ये 10,000 है। अभी मैंने क्या बताया, प्रॉफिट क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट जो भी हो रही है आपकी इनटू टाइम। अब टाइम हमें पता नहीं तो मैंने इसमें टी मान लिया इसको। इसमें 15,000 की इन्वेस्टमेंट हुई थी, टाइम नहीं पता, टी मान लिया। इसमें 20,000 की थी, टाइम नहीं पता, टी मान लिया, क्योंकि टाइम सेम था। अगर टाइम डिफरेंट होता तो T1 T2 T3 करते। अब इस चीज से ये कैंसिल हो गए तीनों टी, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो वही 2:3:4 बन गया। तो इसका ट्रिक हमारा यही कहता है, अगर टाइम आपका सेम है तो जो आपका प्रॉफिट का आ जाएगा वो बराबर हो जाता है इन्वेस्टमेंट के। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट, इफ टाइम इज डिफरेंट, अगर आप टाइम डिफरेंट हो गया तो क्या करेंगे, वही प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा आपका, इन्वेस्टमेंट जो भी है और इनटू टाइम। जैसे ए ने इन्वेस्टमेंट किया 5,000, ए और बी ले लिया। ए ने 5,000 इन्वेस्टमेंट किया, बी ने आपका कितना किया 6,000, और इसको टाइम कितना लगा, ए को 12 और बी को कितना लगा 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, ये 3 जीरो से 3 जीरो एलिमिनेट कर दिया आपने, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 5:4। तो ये कितना, ये क्या बोलेंगे आप इसको, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। नेक्स्ट, ए और बी ने इन्वेस्टमेंट की 10,000 ईच, मतलब 10,000 इसने इन्वेस्ट किया, 10,000 इसने इन्वेस्ट किया। अब उसने ए ने 10 महीने के लिए यूज किया और ये कितना है 15 मंथ। ये देख लेना कि ये मंथ में है, ये भी मंथ में, कहीं ये ईयर में चल रहा हो ये मंथ में, तब नहीं होगा। उसके बाद ये 10,000 से 10,000 एलिमिनेट हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 2:3। तीसरा चौथा क्वेश्चन, एक ए ने इन्वेस्टमेंट की, बी ने इन्वेस्टमेंट की। देखो ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 15,000, बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 10,000, कर लिया उसने। अब ए ने कितना, पूरा ईयर, पूरा ईयर मतलब 12 मंथ हो गया, और बी ने कितना किया, ज्वाइन आफ्टर 4 मंथ, मतलब जब 12 मंथ थे
उसमें से जब 4 महीने पूरे हो गए उसके बाद बी आया, तो बी कितने उसमें आएगा, 12 में से 4 माइनस करो तो कितना आएगा, 8। तो 8 मंथ मतलब बी ने किया है। इसका मतलब क्या है, बी ने कब ज्वाइन किया, जब 4 महीने पूरे हो चुके थे उसके बाद ज्वाइन किया। तो यहाँ पे ये 8 लिखेंगे हम लोग। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इसके बाद 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया, 9:4। जो भी हो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे हमें कन्वर्ट करना है। एक नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट में। Once ratio is formed, individual share, individual ratio, total ratio into total profit। तो क्या होता है, देखो आपको कभी कभी क्या पूछा जाता है, जैसे एक बार तो आपने ग्रुप में प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है, ए का कितना प्रॉफिट होता है या बी का कितना प्रॉफिट होता है हमने निकाल दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका इंडिविजुअली पूछ लेते हैं कि बताओ भाई ए का इंडिविजुअल प्रॉफिट क्या रहा है, बी का इंडिविजुअल प्रॉफिट क्या रहा है, तो उसमें क्या करेंगे। जैसे ए और बी है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5। ठीक है, ये ए था और बी था, उनका रेशियो क्या था, 3:5 का प्रॉफिट का था ये। ठीक है, और इसमें बोल रहा है वो टोटल जो इसका प्रॉफिट हुआ है वो आपका हुआ था 16,000। तो आप बताओ ए का इसमें क्या शेयर होगा, मतलब क्या इसकी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट इनटू, और इसका क्या है ये आपका टाइम, क्या इसका शेयर रहा होगा उसमें। तो देखो इसका पहले फॉर्मूला से देखते हैं, फॉर्मूले क्या कहता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मुझे ए का शेयर निकालना है तो वो हम इंडिविजुअल रेशियो देखते हैं। इंडिविजुअली ए का रेशियो कितना है, 3, तो 3 लिख दिया। अपॉन में टोटल रेशियो, टोटल क्या है 3 और 5, 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मुझे कितने का हो रहा है, 16,000 का। तो ये क्या है, 3, 8 इंटू 16,000, तो 8 2 जा 16, तो ये कितना आ गया आपका 6,000। इसका वो आ गया इंडिविजुअल शेयर, इंडिविजुअली इसने इतना करा था। अगर मैं इसने क्वेश्चन में पूछ लिया होता बी का शेयर बता दो, तो आप क्या करेंगे, बी के शेयर के लिए सेम, इंडिविजुअल बी का रेशियो 5 था, टोटल कितना था 3 + 5 रेशियो, और इसका टोटल प्रॉफिट हुआ है इतने का, तो 5/8 और 16,000, 8 2 जा 16, तो ये कितना हो गया 10,000, इसका बी का प्रॉफिट था। ये तो आपका हो गया बगैर उसके। अगर हम इसको फॉर्मूले वाइज नहीं सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे हम, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं इसमें। जैसे मुझे इसे फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है और मैं चाहती हूँ मैं ऐसे सॉल्व करूँ, तो हम कैसे करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने बोला ए है और बी है, ठीक है, उसका रेशियो कितना था, 3:5। ठीक है, 3:5 ये था प्रॉफिट का रेशियो, और टोटल जो हमें प्रॉफिट दे रखा था वो हमें दे रखा था 16,000। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट का रेशियो है तो इन दोनों को ऐड करके तो 16,000 बना होगा। तो ये इसको मैं एक्स करके देख रही हूँ, तो 5 6 7 8, तो 8x की वैल्यू मतलब कितना हुआ 16,000, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2,000। तो अगर मुझे ए का शेयर निकालना है, मीन्स ए 3x निकालना है, तो हम कर सकते हैं 3 × 2,000, तो ये 6,000 आ जाएगा। अगर मुझे बी का शेयर निकालना है तो मैं 5 × x कर सकती हूँ, तो x की वैल्यू कितनी है 2,000, तो ये कितना हो गया आपका 10,000। तो सिंपल, ये आप बगैर फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करें तो आप फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं। जैसे इसको पहले फॉर्मूले से यूज करके देखते हैं। पहले मुझे ए का शेयर निकालना है, मैंने क्या बोला था इंडिविजुअल रेशियो, जैसे ये ए का है और ये बी का है, तो ए का इंडिविजुअल रेशियो 7 था, फिर उनका टुगेदर रेशियो जो भी आया, फिर उसको मल्टीप्लाई टोटल जो भी प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली बी के लिए आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल रेशियो बी का 5 था, टोटल रेशियो ये था, और आपका 24,000 जिसका प्रॉफिट था, तो ये 12 था। तो ये आपका ए का शेयर आ गया आपका, और बी का शेयर कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 12, 24,000, तो ये 2,000, तो ये आ गया आपका 10,000। ठीक है, ये बी का शेयर आ गया, ये ए का। पर अगर मैंने आपको अपने फॉर्मूले से बताया वो कैसे करेंगे, आप यहाँ 7 लिखेंगे या 5 लिखेंगे,
तो मैंने मान लिया से 7x था, ये 5x था। दोनों का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है और यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट आपको टोटल दे रखा है 24,000। प्रॉफिट का रेशियो कितना था, 7 और 5। तो 7x और प्लस 5x कुछ हुआ होगा तभी ये बना है। तो 12x की वैल्यू कितनी हो गई, 24,000। x की वैल्यू कितनी हो गई, 2000। तो x की वैल्यू 2000 है, तो 7x की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू 2000 मीन्स 14,000। और ये कितना होगा, 5 इंटू 2000 मीन्स 10,000। तो ये इसका आंसर है। तो ये बगैर फॉर्मूले से भी हो गया, फॉर्मूले से भी हो गया। So this is all for today's video. I hope you all loved the video. If you like the video, please do like, share and comment the. Thank you.